जय हिंद दोस्तों। जीनियस क्लासेस 2.2 पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो विद्युत क्षेत्र आवेशता विद्युत क्षेत्र जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी के कड़ी में फिर से एक नया टॉपिक, और ये सब टॉपिक आपका 5 नंबरिया टॉपिक है। 5 नंबर से पूछा जाता है। आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपको इस चैनल पर जो भी बातें पढ़ाया जाता है और यदि आपको समझ में आ रही है तो आप इस चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि दूसरा लोग भी फ़ायदा उठा सके। आपको जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, सारा एक एक लेक्चर दे रहे हैं, एक टॉपिक आपका छोड़ भी नहीं रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बाकी ये सोचते हुए आपकी जिम्मेवारी पर एक समान विद्युत क्षेत्र, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह से हम लोग फिगर बनाते हैं, और इसमें क्या रख दीजिए, आप एक द्विध्रुव रख दीजिए। द्विध्रुव रखिएगा तो ये द्विध्रुव हो जाएगा। द्विध्रुव क्या होता है, माइनस क्यू और क्या प्लस क्यू। ये वाला इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब स्थितिज ऊर्जा आपको समझना होगा ना कि स्थितिज ऊर्जा आखिर होता क्या है। स्थितिज ऊर्जा होता है 90 डिग्री से घुमाने में, समझिएगा ध्यान से। द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में, द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोटा मोटी बात यह है कि हमको कार्य निकालना होगा, क्योंकि कार्य कितना निकालने के बाद उसको 90 से घुमाने में जितना काम करना पड़ेगा उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकालने वाले हैं कार्य के बारे में। तो पहले कार्य क्या होगा, डी थीटा घुमाने में, समझिएगा। छोटा एंगल पहले घुमाते हैं दोस्तों, उसके बाद बड़ा एंगल घुमाएंगे। तो छोटा विस्थापन कितना, डी थीटा। डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, देखिए कार्य कहेगा फिर भी उतना चलेंगे, स्थिति ऊर्जा कहेगा फिर भी उतना स्टेप ही चलेंगे हम लोग जहाँ तक हम लोग निकालते थे। यह हो जाएगा बड़ा काम कि छोटा काम, छोटा काम। क्यों, क्योंकि छोटा एंगल घुमाने में छोटा काम, और कार्य बराबर क्या था, टाउ। इसको बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण, और इंटू क्या, विस्थापन। बल आघूर्ण इंटू विस्थापन, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण को टाउ लिखते हैं इंटू विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन होता है डी थीटा। क्योंकि छोटा किया, छोटा विस्थापन किया, डी थीटा हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर यहाँ से हो जाएगा, टाउ का मान क्या होता है, पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये दोस्तों आ गया छोटा काम। अब छोटा काम अभी घुमाए थे कितना, डी थीटा। अब इसको घुमाए डी थीटा। अब घुमाए कहाँ से, थीटा 1 से थीटा 2, बड़ा थीटा घुमाइए। अब कहता हम लोग लिखने वाले यहाँ थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य। आपको जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, कार्य निकालने के लिए उतना काम हमको करना पड़ेगा। फिर वहाँ लिखेंगे 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य को, यहाँ से क्या आ जाएगा, डब्लू। डब्लू पर क्या आ जाएगा, टाउ इंटू थीटा। थीटा माने विस्थापन, तो टाउ इंटू थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, बड़ा काम निकालना है। बड़ा काम कैसे निकालते हैं, छोटा काम के समाकलन से। और छोटा काम का समाकलन क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, थीटा 1 से थीटा 2। और डी डी डब्ल्यू का मान कितना है, पी ई साइन थीटा। यहाँ पर लगा दिए पी साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा, डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए। यहाँ पर मेरे पास पी कांस्टेंट है, बाहर हो गया। क्या बचा यहाँ, साइन थीटा इंटू क्या बचा, डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। यानी थीटा 1 से थीटा 2 हो गया लोअर लिमिट, और थीटा 2 हो जाएगा आपका अपर लिमिट। डब्लू बराबर ये क्या बच जाएगा, पी पी और साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसका होता है अवकल, समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2। बाहर लेके चलाइए माइनस पी ई, और क्या हो जाएगा
कॉस थीटा, कॉस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है थीटा 2 और माइनस क्या आ जाएगा लोअर लिमिट क्या आ जाएगा कॉस थीटा 1। इसको इधर लगा दीजिएगा क्या आ जाएगा पीई, इधर बच जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस थीटा 1। अभी तक जो भी निकाल रहे हैं वो कार्य है, जो भी निकाल रहे हैं वो क्या है कार्य है। अभी हम लोग स्थिति ऊर्जा का बात नहीं किए हैं, आगे करेंगे। ये हम लोग निकाल रहे हैं कार्य। डब्ल्यू बराबर लिख सकते हैं आप पी पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यानी कि ये जो निकल करके आया है वो कार्य निकल करके आया है। अभी हमारे पास में स्थिति ऊर्जा नहीं निकला है, अब लिखेंगे स्थिति ऊर्जा। आइए, चूंकि यहाँ स्थिति ऊर्जा क्या होता है, स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा होता है कि द्विध्रुव को नाइन्टी डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य इसका मतलब यह है कि थीटा 1 के जगह पर जो होगा वो क्या आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा और थीटा 2 के जगह पर जो बोलेंगे वो क्या लेंगे थीटा ले लेंगे। ठीक है, 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो आप जानते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये होगा। यहाँ से हम लोग निकाल के लेके आएंगे पी और कॉस थीटा 1 के जगह पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कॉस थीटा 1 के जगह पर हो जाएगा 90 डिग्री कॉस 90 माइनस क्या आ जाएगा कॉस और थीटा 2 की जगह पर क्या ले लेंगे थीटा ले लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा डब्लू। अब इसी डब्लू को हम लोग क्या बोल देंगे स्थिति ऊर्जा। तो डब्लू बराबर यहाँ से निकल के जो आएगा पीई इंटू ये हो जाएगा 0 माइनस कॉस थीटा, यानी कि यहाँ से फॉर्मूला जो निकल के आएगा यू से इंडिकेट करते हैं, यू से इंडिकेट करेंगे माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा, ये आ गया आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये आ गया आपका स्थितिज ऊर्जा। किया गया कार्य को ही क्या बोलेंगे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा आ गया। अब इसका आप जानते हैं कि यदि हमारे पास फॉर्मूला में कॉस थीटा होता है तो हम लोग 3 केस बनाते हैं। यदि फॉर्मूला में कॉस थीटा होता है तो हम लोग 3 केस बनाते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये इसको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले कार्य निकालिए, उसके बाद निकाल लीजिए स्थितिज ऊर्जा। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं स्पेशल केस की ओर, स्पेशल केस की ओर। केस नंबर 1 है, जैसे ही आप देख रहे हैं कॉस थीटा आ गया, 3 केस बनाएंगे कि यदि पी और ई के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाए 0 डिग्री हो, और 0 डिग्री को हम लोग समांतर कहते हैं। यदि आप पीछे लेक्चर नहीं देखे हैं आप जरूर जा करके देखें, आपको मजा आ जाएगा, ये बात समझ में आ जाएगा। चलिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यू बराबर माइनस पीई कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 0 डिग्री, ये हो जाएगा यू बराबर माइनस पीई और कॉस 0 का मान कितना आ गया 1, यानी कि यू जो हो जाए स्थिति ऊर्जा हो जाएगा माइनस पी के बराबर, माइनस पी के बराबर। माइनस पी के बराबर। ठीक है, ये आ गया कब, जब केस नंबर 1 निकालें। चलिए आगे देखते हैं केस नंबर 2 को। केस नंबर 2, अब देखिए केस नंबर 2 में क्या लेंगे, हम आपको बताए थे कि मास्टर कहे नहीं कहे डजेंट मैटर, आपको 3 केस ले लेना है, मास्टर बोले चाहे नहीं बोले, क्योंकि बाबू यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव निकलता है। कहता है यदि पी और ई के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाए 90 डिग्री हो। 90 डिग्री कहने का मतलब इसको बोलते हैं लंबवत। यदि पी इधर है तो ई इधर रहेगा, या ये वाला एंगल रहेगा आपका 90 डिग्री, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या लंबवत बोलते हैं। हो गया, अब समझिएगा आपके पास फॉर्मूला यू बराबर माइनस पी
कॉस थीटा माइनस पी कॉस थीटा माइनस पी ई और क्या जाएगा कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। कॉस 90 के मान 0 यानी u बराबर कितना आ जाएगा 0 आ गया। ठीक है, अब केस नंबर कितना ले लेंगे हम लोग थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या निकालेंगे हम लोग, केस नंबर थर्ड में क्या आ जाएगा, आप बोलते कॉस थीटा में एक और एंगल लेते हैं हम लोग जिसको मान लेते हैं 180 डिग्री। अब यहां पर ले लेंगे हम लोग यदि पी और ई के बीच का कोण कितना डिग्री हो 180 डिग्री हो। 180 डिग्री कैसे होता है, पी इधर रहेगा और ई इधर रहेगा और इन दोनों का एंगल कितना 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे हीरो हीरोइन बिछाड़ता है ना तो एंगल जो बनता है वो 180 बनता है, हीरो उधर हीरोइन इधर। आइए ये हो जाएगा कैसा है, इसी को नाम होता है प्रति समांतर, प्रति समांतर। ठीक है, या इसी को चाहे तो ऐसे भी बोल सकता है यदि पी और ई एक दूसरे के प्रति समांतर है तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, u बराबर माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री हो जाएगा और u बराबर माइनस पी ई इंटू कॉस 180 माइनस 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 हो जाएगा प्लस u बराबर बचेगा क्या पी ई। अब यहाँ से जो बात आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि आपको देखना होगा, हम लोग तीनों केस को देखे और तीनों केस को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर आपका मान आया है माइनस पी ई सॉरी पी ई, यहाँ पर जो मान है आपका है 0 और इधर जो मान है वो आपका है माइनस पी ई। ठीक है, यानी हम लोग तीन मान देखे हैं, तीनों मान देखे हैं, जरा एक बार लिख देते हैं तीनों को। यदि थीटा बराबर 0 था तो वो आया u बराबर पी ई माइनस पी ई। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री था तो u का मान आया आपका 0। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री था तो u का मान आया आपका प्लस पी ई। अब यहाँ से जो बात है वो कुछ ऐसा होगा, तीनों में आप देखें तो बड़ा आपका क्या दिख जाएगा प्लस पी ई, सबसे कम क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको हम लोग बोल देंगे न्यूनतम। इसको क्या बोल देंगे दोस्तों न्यूनतम, और इसको क्या बोल देंगे अधिकतम। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया क्या अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया न्यूनतम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, ये हो गया न्यूनतम पोटेंशियल एनर्जी और क्या ये वाला 0 हो जाएगा, ये हो गया न्यूनतम, न्यूनतम 0 और ये हो गया अधिकतम। यही बात को हम आपको यहाँ लिख दिए हैं और यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव निकल करके आएगा कि बताइए अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी कब होता है। तो अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, थीटा जब एक दूसरे के 180 हो या इसी को बोलते हैं क्या प्रति समांतर हो, इसको क्या बोलते हैं लंबवत हो, इसको क्या बोलते हैं समांतर हो। थीटा बराबर 0 को बुझा गया। ये था आपका, यहाँ से 6 क्वेश्चन निकलेगा। हो सकता है आपको बढ़ते क्रम में पूछे, हो सकता है आपको घटते क्रम में पूछे, बाकी आप लोग होशियार हैं, बढ़ते क्रम और घटते क्रम आपको दूसरा पढ़ाया जाता है, आप निकाल लेंगे इसको। जो बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, जो सबसे कम रहता है उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। घटते क्रम में कैसे लिखते हैं, सबसे ज़्यादा वाले को, फिर उससे कम वाले को और उससे कम वाले को। तो यहाँ तक था आपका क्या पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों अब जो हम लोग चैप्टर खोलने वाले हैं, अब जो टॉपिक खोलने वाले हैं वो खतरनाक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा फ्लक्स, और मजा आने वाला गॉस के नियम में। ठीक है, गॉस के नियम में। तो फिलहाल आज के लिए आप इतना ही रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको फ्लक्स के साथ में।